क्या श्राद्ध में मांगलिक कार्य करने से पूर्वज नाराज होते हैं? जब हमारे शास्त्र लिखे गए उस समय त्रेता युग चल रहा था, द्वापर युग चल रहा था और उस समय सतयुग चल रहा था। उस समय में भारतवर्ष में यात्रा करना कठिन और दुर्गम था और उस समय इस चतुर्मास में वर्षा ऋतु रहती थी और ज़बरदस्त बारिश होती थी, जो कि अभी भी हो रही है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है और ज़मीन पर बाढ़ आ रखी है। कई राज्यों में कई राज्य त्रस्त हैं। इस कारण यदि आप गृह प्रवेश, शादी इत्यादि कार्यक्रम करते हैं तो आपको आपके परिजनों, स्नेहीजनों, कुटुंबीजनों से अलग रहकर करना पड़ता। कारण है क्योंकि लंबी दूरी तक की यात्राएं नहीं हो पाती तो सब लोग सम्मिलित नहीं हो पाते, इसलिए मना किया गया था। दूसरी बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं वे हमें सत्कर्म करने की और सेल्फलेस होकर दूसरों की मदद और उपकार करने का संदेश देते हुए अपना जीवन यापन करके ही इस पृथ्वी से गए हैं। तो इस समय नए कपड़े लेकर आए खुद के लिए कुछ करें उसके बजाय उनके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया तो उनसे प्रेरित होकर उनकी प्रसन्नता के लिए हम दान करें। जो हम पहनते हैं उसे धोकर स्वच्छ करके दान करें। हम नया कुछ लेकर किसी अन्य व्यक्ति को उनके निमित्त दान करें। हम वृक्षारोपण करें, हम उनके निमित्त श्राद्ध, पिंड इत्यादि इन सब का दान करें, दूसरों की मदद करें। ये शिक्षा हमें श्राद्ध में दी जाती है। इसलिए अपने से ऊपर उठकर सोचा जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि चतुर्मास में नारायण भगवान विष्णु जो मांगलिक कार्यों के मूल देवता हैं वे शयन करते हैं। पूर्वज अच्छे काम को देखकर कभी भी नाराज नहीं होते, वे तो आपके घर और व्यापार की वृद्धि ही चाहते हैं। परंतु क्योंकि धर्मशास्त्रों में निषेध किया गया है तो हमें धर्मशास्त्र का सदैव पालन करना चाहिए। आपके पूर्वज सदैव आप पर प्रसन्न हो, उस कारण से आपका वंश बढ़े, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम नमो नारायण।